मैं उस बेटे को इंसाफ देना चाहता हूँ जिसे मैं मानता था। उसने जीने का तो हक खो रखा है, उसे तो फांसी के अलावा कुछ उसके लिए है ही नहीं। क्योंकि इसके अगर शुरुआत से देखें तो इस महिला ने लव मैरिज की, वो भी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके की। तो कहीं ना कहीं रिश्तों की मर्यादा, बड़ों का कहना ना मानना उनके स्वभाव में था। 3 तारीख को इन्होंने रात में कोफ्ते ये अपने घर से लेके आया था कोफ्ता, उसमें इन्होंने नशे की गोली बनाई थी और उसके बाद इन्होंने इसको बेहोश कर इसका कत्ल किया। कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। इस घटना का खुलासा हुआ कि वो लड़की ने अपने परिजनों को कहीं किसी माध्यम से बात पहुंचाई तो उसके परिजन खुद लेकर पहुंचे थाने में। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मेरठ के कत्ल ने पूरे देश को हिला दिया है। मुस्कान रस्तोगी नाम की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर जो किया है उससे पूरा देश गुस्से में है और उस पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग इतने गुस्से में हैं कि जब मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड को कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर जाया जा रहा था, वहाँ उन पर हमला हुआ है और मारपीट उनसे की गई है। लेकिन एक अच्छी बात इसमें सबसे बड़ी ये है कि जिस तरह से मुस्कान ने एक कृत्य किया है उसको लेकर उसके घर वाले भी उससे खफा हैं और उन्होंने जो एक इंसानियत कहती है उस इंसानियत को सामने रखने के बाद उसको गलत ठहराने की कोशिश की है। ये मामला इस वजह से भी बड़ा है कि मुस्कान वो लड़की है जिसकी वजह से सौरभ राजपूत ने अपने घर वालों को छोड़ दिया और वो ज़िंदगी खुशहाल बनाने के लिए लंदन गया और लंदन में नौकरी करने लगा। जब वहाँ से लौटता है तो लौटने के बाद उसको सुनियोजित तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। अभी तक की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें मुस्कान ने उसको खाने में नशे की गोलियाँ दी। उसके बाद जब वो बेहोश हो गया तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने के बाद उसका मर्डर किया, चाकू से उस पर हमले किए, 3 हिस्सों में शरीर को काटा और एक सीमेंट वाले ड्रम में डालने के बाद उसकी लाश को बंद कर दिया। सबूत मिटाने के लिए पूरे घर को धो दिया गया था। लेकिन कहते हैं कि कत्ल के बाद कातिल डरता है और कोई ना कोई सबूत ऐसा छोड़ देता है जिससे पुलिस उस तक पहुंच जाए। इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए जो दिल दहलाने वाली है, रोंगटे खड़ी कर देने वाली है और गुस्सा दिलाने वाली है, हम इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त अपने स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंश माथुर हैं। अंश, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, मैंने भी बहुत सी मर्डर देखे हैं, उनको कवर भी किया है, लेकिन ये जिस तरह से एक रिश्तों का, विश्वास का कत्ल हुआ है वो अपने आप में एक चौंकाने वाला भी है और ये बताने वाला भी है कि अब आप किस पर विश्वास कर सकते हैं। वो अर्धांगिनी जिसके सामने आप बिल्कुल खुले हुए हैं, सारी बातें आप उससे शेयर करते हैं और एक तरह से जो एक भरोसा होता है पति पत्नी के बीच, उस भरोसे का भी ये कत्ल हुआ है। तो अभी तक जिस तरह का आपने देखा है, ये जो तमाम चीज़ें सामने आई हैं वो क्या हैं? सबसे बड़ी बात कि ये जो जिस पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारा है, तो ये वो 2 लोग हैं कि जिन्होंने अपने परिवार से बगावत की 2016 में और प्रेम बंधन में बंधे। यानी इनकी जो शादी थी वो लव मैरिज थी। अब लव मैरिज की शादी में इस तरीके की क्रूरता सामने आना एक पत्नी के द्वारा अधिकतर अभी तक देखा गया था, क्योंकि बरेली के केस रहा है। एक पीएससी के जवान ने अपनी जो है वाइफ को एक प्रेमिका के चक्कर में मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर जस्ट अपोजिट हुआ है मेरठ के कांड में कि यहाँ पर प्रेमी के चक्कर में जो पत्नी थी उसने अपने पति को मौत के घाट उतारा। सबसे बड़ी वजह जो यहाँ पर समझ में आती है वो ये है कि एक जो महिला है वो अकेली है, क्योंकि जो सौरभ थे वो बताया जाता है कि काफ़ी बड़ी फैमिली से थे, क्योंकि उन्होंने जो है ऐसा कदम उठाया कि एक इंटरकास्ट मैरिज की और उसके बाद वो जो है अलग रहने के लिए फिर चले जाते हैं। तो किराए के मकान पर वो रहकर यहाँ पर पूरा सर्वाइव करते थे। अपने दोस्त के संपर्क में आए, वो लंदन चले गए। वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले मर्चेंट नेवी में जॉब की, फिर जो अभी वर्तमान में कर रहे थे एक बेकरी में वो जॉब कर रहे थे। अब इनकी आदत पड़ चुकी थी, जो कि बताया जाता है मुस्कान है, कि इनको काफ़ी जो बड़े ख्वाब होते हैं उनकी पूरी आदत थी। अब उसको चलते जब ये अकेली यहाँ पर रहने लगी 2 साल से, जब ये सौरभ बाहर थे, तो ये अपने क्लासमेट जो इनका 8th तक रहा है सोशल मीडिया से उसके टच में आती हैं। उसमें टच में आने के बाद उससे बातचीत होती है, उसका घर पे आना जाना शुरू होता है। सौरभ को बीच में पता भी चलता है, उसके खिलाफ वो आवाज़ भी उठाते हैं और उसके बाद जो है काफ़ी इन लोग के बीच में कहासुनी भी होती है, काफ़ी कई बार लड़ाइयाँ भी हुई हैं। इनके माता पिता भी उसमें इन्वॉल्व हुए और उन्होंने समझाया और सौरभ की ही साइड ली। लेकिन जो ये लड़की है, जो मुस्कान, ये काफ़ी हद तक कई गलत चीज़ों में पड़ चुकी थी, जो कि अपने जो फ्रेंड के टच में आई थी। अग्रेसिव नेचर इसका रहा है, हमेशा हर बात पर जो है ये एकदम लड़ने को तैयार हो जाती थी, जैसा कि पड़ोसियों ने बताया है और उनके माता पिता ने भी बताया है कि एक बार बीच में अभी ये नवंबर में भी ये पूरा घटनाक्रम एक यही सेम
उसका प्लान बस इतना था कि इस बार इन्होंने काटा है, उससे पहले इनको गाड़ने की एक पूरी जो है एक पटकथा लिखी थी कि जो सौरभ आएगा उसको हम मारेंगे, मारने के बाद गाड़ देंगे। क्योंकि सौरभ अपनी फैमिली यानी अपने माता पिता से काफ़ी दूर था। दूर इसलिए हो गया था क्योंकि उसने लव मैरिज की थी, उनकी जो मंशा थी उससे अलग जाकर, जिसकी वजह से परिवार से ज़्यादा टच में नहीं था वो। तो उसने ये सोचा कि 2 साल से ये बाहर है, हम तो यही बोल देंगे कि वो अपने आया था और काम पर अपने वापस लौट चुका है लंदन में, फिर वहीं पर ही कुछ ऐसा भी हुआ होगा और सब कुछ हो जाएगा और मैं अपने मंसूबों में कामयाब हो जाऊंगी। अंश जैसे मैं तो रोकूंगा यहाँ पर, लेकिन जिस तरह से ये मर्डर खुला है ये शायद नहीं खुलता वो अगर मुस्कान अपने आप नहीं टूटती, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई हैं, जिस तरह की तफ्तीश में जानकारियां मिली हैं, उसमें ये पता लगा है कि जब मुस्कान अपने इस मर्डर के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने निकल गई है और वापस लौटी और उसकी बच्ची ने उससे सवाल किया, उनकी एक बेटी भी है, उस बेटी ने जब सवाल किया मुस्कान से कि मम्मा पापा कहाँ हैं, तब वो थोड़ा सा टूटी और उसको शायद अंदर से एक आत्मगिलानी सी लगी और उसने इस राज को छुपाने के लिए वो अपनी माँ से कहा, माँ और बाप को इल्ज़ाम लगाया कि सौरभ का कत्ल उसके घर वालों ने कर दिया है। तब वो ये मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने जब इसमें इन्वेस्टिगेशन की और पूछताछ की तब मुस्कान टूट गई और टूटने के बाद ये राज खुल गया। लेकिन जिस तरह से अगर हम इसको देखें, अभी हम आपको दिखाएंगे कि उसके पड़ोसियों ने क्या कहा है, उसके माँ बाप का इस पर क्या कहना था और किस तरह से मुस्कान और उसके जो बॉयफ्रेंड है साहिल उसको ले जाते वक्त कोर्ट में पिटाई हुई है, वो भी दिखाएंगे आपको। और ये भी दिखाएंगे कि बरेली में जो एक्सपर्ट हैं इसमें क्या कहते हैं, जिस तरह से मर्डर हुआ है उसके पीछे मुस्कान की सोच क्या रही और इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं, लोग कितना गुस्से में हैं, उनका गुस्सा भी देखिएगा। क्या नाम है? राकेश गौड़। राकेश जी, क्या घटनाक्रम हुआ है? अपने मौके पर पहुंचे हैं, क्या की गई है? आज शाम को मोहल्ले में समाचार आया कि मर्डर हो गया है। सूचना प्राप्त होती समय क्षेत्रवासी, हम जो राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ता हम सब पहुंचे तो पता चला एक लड़का है सौरभ पुत्र मुन्ना लाल, आयु 29 वर्ष, निवासी नगर तृतीय। उसको अपनी पत्नी से एक लंबे समय से बात चल रहा था। मर्चेंट नेवी में वो काम करता था, कुछ समय पूर्व इंग्लैंड से लौटा था और एक 4 तारीख से वो घर से क्या गया कि मैं जा रहा हूँ कसौली, तब की मनगढ़ंत कहानी थी ऐसा बताया जा रहा है। और 4 तारीख को उसकी नसर हत्या उसकी जो पत्नी थी जिससे विवाद चल रहा था मुस्कान रस्तोगी, उसके सहयोगी साहिल ने कर दी और परिणाम स्वरूप आज सब प्राप्त हो गया। आरोपी भी पकड़े गए हैं, पुलिस ने जो जो कुछ होता है सब चीज कर ली है, गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बताया जा रहा है कि 4 तारीख को घटना हुई है और तब से झूठे फोटो, उसका फोन भी यूज किया जा रहा है, उसके फोन से इंटरनेट से उपलब्ध करा कर फोटो भी भेजे जा रहे थे हिल स्टेशन के। मोबाइल इस्तेमाल किया हाँ, मोबाइल इस्तेमाल किया जा रहा था। हत्या यही हुई जिस घर के बाहर आप खड़े, यही सब प्राप्त हुआ। इस घटना का खुलासा हुआ कि वो लड़की ने अपने परिजनों को कहीं किसी माध्यम से बात पहुंचाई तो उसके परिजन खुद लेकर पहुंचे थाने में। वो उसकी फीलिंग नहीं समझती थी जी, वो उसकी गलतियां मेरे से छुपाता था, मेरी बेटी की गलतियां, और उससे ब्लाइंड लव था। उससे अपने माँ बाप को छोड़ा उनने, परेशानी में रहा पर उसे नहीं छोड़ा और मैं उसे दामाद के रूप में नहीं देख रहा। एक बेटा है वो मेरा और उस बेटे को इंसाफ चाहिए मेरे को। अच्छा, क्या हुआ, क्या घटना बताई गई? बेटी ने आकर पहले मेरे को ये बोला कि सौरभ का मर्डर हो गया है, उसकी बहन और उसका जीजा और उसका बड़ा भैया आके उसका मर्डर कर दिया और वो ड्राम में डाल के चले गए उसे और मुझे संग में ले गए थे और कल रात छोड़ के गए हैं रूम में। ये आके बोला, मेरे को विश्वास नहीं हुआ है क्योंकि उसका परिवार ने उसकी गलती की वजह से उसे अलग करा था, कैसा कल आ जाएगी, पर ऐसा था नहीं, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने उससे झूठ बोला, मैंने कहा बेटा मैं तेरा साथ हमेशा दिया है, मैं अब भी तेरा साथ ही दूंगा, तू मुझे सच्चाई बता देगा। तब जाके बेटी ने सच बोल दिया कि मेरे को मेरे दोस्त ने जो 2 साल से नशा दे रहा है मेरे को ला कर, वो यूं कह रहा है कि यार जो आगे नशे करने हैं तो इसे रास्ते से हटाना होगा। तो लड़की ने उसे खाने में कुछ नशीली दवाई दी, जब वो मतलब बेहोश हो गया तो अपने दोस्त को बुलाया, दोस्त ने के संग मिलके पहले सीने में चाकू मारे उसके, फिर घसीट के उसे बाथरूम में ले गए और वहां जाके उसके टुकड़े कर दिए। अच्छा, आपको पता था कि बिटिया जो है वो ड्रग्स लेती है या नशा करती है? नहीं, कल बताया उसने मेरे को। कौन कौन से नशे बताए? एक इंजेक्शन वाला बता रही है और पाउडर बता रही है कोई सा, और
सिगरेट में भर के लेती। ये ईसाई ही ला के देता था? ये हाँ, वो ला के देता। कब से इससे दोस्ती थी, कब कैसे दोस्ती थी, ये- कैसे मिलना हुआ दोबारा, क्या था? दोबारा ये 2019 में मिले हैं। 8वीं क्लास में ये क्लास फेलो रहे हैं विवेकानंद में। उसके बाद 16 में मेरी लड़की ने मेरे खिलाफ जाके शादी कर ली उससे, सौरभ से। और उसके बाद 16 के बाद ये दोबारा कांटेक्ट में आए, क्योंकि मोहल्ला एक ही था, तो ये दोबारा कांटेक्ट में आए 2019। और जब वो सौरभ 2 साल के लिए सर्विस पे चला गया तो इन्हें पूरा मौका मिल गया। मैं उस बेटे को इंसाफ देना चाहता हूँ जिसे मैं मानता था। उसने जीने का तो हक खो रखा है, उसे तो फांसी के अलावा कुछ उसके लिए है ही नहीं। क्या नाम है आपका? कविता रस्तोगी। कविता जी, क्या हुआ घटना? बेटी ने क्या बताया? जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फ़ोन करा और फ़ोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी, कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे से भी ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे और वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। कहा तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा, मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी, पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेल ही। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा शूभी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी है, वो हमारी गलती से। बस क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या से फांसी मिलनी चाहिए फांसी। मैं डॉक्टर सुविधा शर्मा, मैं बरेली कॉलेज बरेली में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। जो इस केस के बारे में बात की जा रही है वास्तव में एक तो जघन्य है और एक अपराध की श्रेणी में आता है। हमारे यहाँ मनोविज्ञान में जैसे कहा जाता है कि ये मनोवैज्ञानिक पक्ष से अगर इसको देखें तो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ जाता है ये इस महिला का केस। क्योंकि इसके अगर शुरुआत से देखें तो इस महिला ने लव मैरिज की, वो भी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके की। तो कहीं ना कहीं रिश्तों की मर्यादा, बड़ों का कहना ना मानना उनके स्वभाव में था। और
इसके बाद वो शादी के बाद उस जिस बंधन में बंधी उसको भी पूरा निभाने में असमर्थ रही, और उसमें जब पति घर से बाहर रहे तो उस अकेलेपन को भी वो मैनेज नहीं कर पाई, क्योंकि महिला हैं, साथ में रहते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन उसका मैनेज न कर पाना, उस कमी को पूरा करने के लिए कि एक ऐसे व्यक्ति को जो उसके बचपन का दोस्त था उसको फ्रेंडशिप में कन्वर्ट किया और फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करने के लिए धीरे से अपने घर में रख लिया। तो होता क्या है ऐसे में कि वो उन्होंने उस जगह को, जो खालीपन को भरने के लिए उस साथी का इस्तेमाल किया, और उस साथी के रहते हुए जो उसने चाहा कि जैसे वो कुछ उस लड़के में कुछ कमियां थी, जैसे ड्रग्स वगैरह लेना है या नशे का आदी है, तो धीरे से नशे, क्योंकि हम जब किसी से मित्रता करते हैं तो उसके कहीं ना कहीं उसके गुणों को भी अपने अंदर ले लेते हैं, अच्छाई बुराई को भी ले लेते हैं। अच्छाई को तो लेते ही हैं, बुराई भी साथ में आ जाती है। तो उसको लगा कि ये मेरा सब कुछ, उसको फीलिंग अच्छी आ रही थी, सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, ज़िंदगी अच्छी लग रही होगी, और उस कमी को पूरा करने में उसने कहीं ना कहीं नशे की लत हो गई। जब किसी के अंदर नशे की आदत आ जाती है तो वो नशा जो है अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आता है। उसमें उसको सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है ना, कि क्या सही है क्या गलत है, और वो उसके अंदर उस चीज़ के लिए छटपटाहट इतनी बढ़ जाती है कि उस छटपटाहट में जो भी अवरोध होता है, अवरोध चाहे वो परिवार हो, चाहे पति हो या कोई अन्य हो, तो वो समाज विरोधी व्यवहार करने से नहीं घबराता, और ऐसे में कभी कभी उन कार्यों को अंजाम दे देता है जो वास्तव में उसकी सोच में भी नहीं होते। जी, यानी मतलब वो करने से भी, क्योंकि उनकी माँ का बार बार कहना है कि जो मेरी लड़की मुस्कान है वो उंगली काटने से भी डरती है। यस, ऐसा होता है, लेकिन ये लड़की बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की है। मन है स्थिति इसकी बहुत सही नहीं रही है, क्योंकि इसने हर काम को करने से पहले अपने परिवारजनों से, दूसरे लोगों से इनडायरेक्ट वे में पूछा है। ये जो इनडायरेक्ट वे में पूछा है कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी में डेविएशन को बताता है, ठीक है। और संवेदनहीनता ये इसलिए पता चलती है कि जब उसने लव मैरिज की तो हो सकता है अपने पेरेंट्स की इजाज़त भी ना ली हो। हाँ, नहीं, ठीक, बाद में वो सब तैयार हो जाते हैं, आजकल का ये ट्रेंड है, लेकिन उस समय पेरेंट्स की जो इज्जत ना करना, पेरेंट्स के सम्मान का ध्यान ना रखना, अपने मान सम्मान का ध्यान ना रखना, तो वो उसके स्वभाव में है समाज विरोधी व्यवहार। तो इस तरह के कृत्य जो ये महिलाएं करती हैं, इसे करने के बाद शायद उनको एहसास हो कि कहीं ना कहीं नुकसान में वही रहेंगी, और ये महिला मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक रोगी की श्रेणी में हम इसको रखते हैं। और आपने कहा कि बचाव के बारे में बात की जाए। जी, हाँ, मतलब ऐसे लोग से फिर कैसे बचा जाए हाँ, मुझे लगता है कि जब उनके परिवार वालों को या रिश्तेदारों को या किसी को भी थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया था, तो उसके साथ बैठ के, उसके साथ बातचीत करके ये मालूम करते कि आखिर सोच क्या रही है। उसके जो अकेलेपन, जो वो लोनलीनेस है, और जिसको एक पराये व्यक्ति ने पूरा किया, उसको उसके परिवार वालों को करना चाहिए था। उसके परिवार वाले उसके साथ बैठते, उसको कहते कि तुम सोचती क्या हो, चाहती। जब बैठेंगे, मैं एक चीज़ कहती हूँ कि एक होता है कि कम्युनिकेशन, संवादहीनता परिवार में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गुस्से में ही हो, उन्हें उस लड़की से संवाद करना चाहिए था। हर लेवल पे होना चाहिए, हर लेवल पे होना चाहिए, उसके साथ रहना था, उस बच्चे के साथ रहते या उसे अपने पास बुला लेते। तो अगर ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें उसकी होती रहती, उसके अपने परिवारजनों के साथ वो समय बिताती, उनकी बातें सुनती, तो हो सकता है इस चीज़ को टाला जा सकता था। क्योंकि उनकी माँ ने बोला है अपने इंटरव्यू में कि प्राइवेसी का आजकल चलन बढ़ चुका है, तो हमने बच्चों को अपनी प्राइवेसी दी, और चूंकि जहाँ किराए पे वो रह रही थी, जहाँ ये घटना हुई है, उससे 4 घर दूर पे ही उनका घर है, जो मायका है लड़की का। तो ऐसे में फिर क्या? माँ बाप प्राइवेसी के नाम पे अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते, है ना, कि हम कहें प्राइवेसी है, ऐसा नहीं है। कौन घर में आ रहा है, कौन जा रहा है, आपकी शादीशुदा बेटी है, दामाद आपका है नहीं, तो आपके दायित्व ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये कहीं से भी ना स्वीकार्य नहीं है। प्राइवेसी की लेकर उन्होंने बार बार कहा कि हम फोकस करते थे, इसलिए बच्ची को अपना एक सेपरेट हमने दे रखा था। तो क्या ये भी वजह बना? बिल्कुल वजह बना, क्योंकि प्राइवेसी का मतलब होता है कि उसके कार्यों में हस्तक्षेप न करना। लेकिन अगर दिख रहा है कि मेरा बच्चा परेशान है, वो एक
पराया व्यक्ति घर में आ रहा है तो तब तो उन्हें सोचना चाहिए था, क्योंकि आपकी बेटी मैरिड है ना। ऐसी स्थितियों में मुझे ऐसा लगता है कि महिला जब भी कोई इस तरह से उसकी एक्टिविटीज़ होने लगें तो जो उसके समाज में पड़ोसी रह रहे हैं, जो साथी लोग हैं, वो एक हस्तक्षेप कर सकते हैं और उसको कहीं ना कहीं उस रास्ते पे जाने से रोक सकते हैं। और हो जरिए क्या बनेगा, जैसे रोकने के लिए बातचीत है, घूमने फिरने साथ में जाना है, और अपनी कभी कभी पेरेंट्स को उसका फेसबुक पे फ्रेंड भी बन जाना चाहिए, तो उसकी एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं, नोटिस करना है ना। जैसे दूसरे लोग आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं तो पेरेंट्स क्यों नहीं बन सकते हैं। और बच्चे के बहाने घर के अंदर जाना, और कि देखो परिवार में रहते हैं तो सारे तरीके अपनाए जाते हैं जब बच्चा गलत रास्ते पे, और जबकि मालूम है कि हमारा बच्चा सीधे रास्ते नहीं चलता है, वो थोड़ा गड़बड़ चलता है। और ये जो महिला है ये अपने दिमाग से काम नहीं करती है, इसके व्यवहार से पता चला है, क्योंकि इसने जो शादी की दूसरे के कहने पे की, अब जो दोस्त बनाया वो भी किया, और ये जो हुआ है सारा कांड, हो सकता है इसको सिर्फ यूज़ किया गया हो इन सब चीज़ों के लिए। पीछे कोई और हो? पीछे तो है ही जी, क्योंकि फ़ायदा तो इस महिला का है ही नहीं कहीं भी, जी। है ना। कोई हस्बैंड के साथ ऐसा करने के बाद और इतना हिंसक हो जाना, विध्वंसक हो जाना, ये सब चीज़ नशीले पदार्थों से होता है। संवेदनहीनता हो, सोचने समझने की क्षमता हो, और इसमें जो कारण बने हैं वो सिचुएशंस बने हैं उस महिला के लिए। वो महिला अपने आप में इस चीज़ को परिणत नहीं कर सकती, नहीं, क्योंकि फॉल्टी पेरेंटिंग नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमारी बेटी ने गलती की है। अगर वो उसका छिपाते तो मानते कि परिवार से ही ऐसा है, क्योंकि परिवार ही, जैसे माता ने कहा कि ठीक है तुम आओ हम बात करते हैं, कुछ गलत हुआ है, पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि उनका मर्डर हो गया है, लेकिन पिता ने उसको फेवर दिखाया कि नहीं कुछ भी गलत हुआ है तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुमने कदम उठाया था शादी करने के लिए तो भी हम तुम्हारे साथ हैं, आज भी हैं। तब वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी बात बता देते हैं, फिर उनके जो माता पिता हैं वो ही अपनी लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। हाँ, देखो अगर आप इसको पूरे परिदृश्य पे पूरा नज़र मारो तो वो महिला पूरे परिदृश्य में अपने दिमाग से नहीं चली है, उसने कार्य किया है दूसरे के दिमाग से प्लानिंग को पूरा करने के लिए। हाँ, उसको बार बार कहा जा रहा था कि नशे के लिए अवरोधक बनेगा। हाँ, क्योंकि नशा ऐसी चीज़ है, इसमें जो भी बैरियर होगा, जो भी रोकने वाला होगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे परिवार हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, वो उसे हटाना चाहेंगे है। और उसको इस हद तक किया गया क्योंकि इसमें जो उसका साथी है, बॉयफ्रेंड जिसे हम लोग कह रहे हैं, तो उसका नुकसान है उसके हस्बैंड से, क्योंकि उसका रास्ते से वो हट गया। तो दरअसल उसने अपना पति नहीं हटाया है रास्ते से, उसने उस लड़के ने अपना अवरोध हटाया है, इनको यूज़ किया। ये प्रॉपर यूज़ हुई हैं और इसका इन्हें अफसोस भी होगा। अच्छा, एक ये जैसे कहा जाए अकेलापन, इसकी शुरुआत कहाँ से शुरू होती है? क्योंकि देखा जाए तो पढ़ने की चीज़ें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर अकेलापन है, सोशल मीडिया भी। देखिए, लॉनलीनेस से निपटने के लिए दो रास्ते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वो है कि आपको लग रहा है कि घर में कोई नहीं है तो हम उन शौकों को पूरा कर सकते हैं जो हम बहुत परिस्थितियों वश व्यस्तता में नहीं कर पाए, तो वो टीचिंग का रास्ता ले सकते हैं, वो रीडिंग का रास्ता ले सकते हैं, वो सोशल सर्विस का रास्ता ले सकते हैं, वो अपने घर में कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं कि किसी सबको बुलाने के लिए पार्टी आयोजन करें, बच्चों को रखने लगें, क्रैच बना लें। अगर थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हैं तो बाहर जाएं, और कुछ भी नहीं है तो डेली अगर योगा करें, वॉक करें। और पॉजिटिव में अगर आप देखें, पॉजिटिव कहने में होता है, पॉजिटिव का मतलब है कि वो चीज़ जो मुझे सकारात्मकता की तरफ ले जा रही है वो पॉजिटिव है। हर व्यक्ति के लिए एक ही चीज़ पॉजिटिव नहीं हो सकती, हर नजरिए के दो पहलू होते हैं, हर तरीके। अब इन्होंने क्या किया, अकेले रहते 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 ये इनकी सोच, जो लोनलीनेस है ये इतनी भयंकर बीमारी है अपने आप में कि लोनलीनेस, इन्होंने खुद को, इसमें ये भी हो जाता है खुद को भी मार लेते, क्योंकि लोनलीनेस डिप्रेशन की भी वजह बनती है। नॉन स्टॉप थिंकिंग शुरू हो गई होगी इस महिला में, नेगेटिव थॉट्स होंगे, इमोशनल हीलिंग
मतलब इमोशंस बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं, हील नहीं हो पाते हैं, है ना। रात रात भर नींद नहीं आना है, तो ये कहीं ना कहीं मनोरोग से भी ग्रस्त थी। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो जैसे ही कोई सहारा मिलता है बस उसे पकड़ लेता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग चलता रहता है, अपने भी दिमाग का इस्तेमाल कम करता है। कभी कोई सही गलत तो वो पहले ही दिन ख़त्म कर देता है, क्योंकि जब वो उसने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वो व्यक्ति वो होते हैं जो मन और मस्तिष्क जिनके अलग अलग काम करते हैं। मस्तिष्क कह रहा है ये करिए, मन कह रहा है ये करिए। तो इन्होंने जो इस तरह का करते किया, अपने बार उसने अपना सारा भार उस व्यक्ति पर डाल दिया जो नया व्यक्ति आया। मेरा नाम डॉक्टर पूजा गुप्ता है। मैं बरेली कॉलेज में होम साइंस डिपार्टमेंट में प्रभारी हूँ। जैसे कि इस घटना में देखा गया है कि जो महिला है उसका जो अपराध करने का मुख्य कारण जो मुझे ऐसा लगा कि उसका अकेलापन रहा। जब उसके पति बाहर थे उस समय वो जो अकेलापन झेल रही थी, उस वजह से उन्होंने दोस्त बनाया और उस दोस्त के कहने पर वो गलत राह पे चली गई। तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए अगर वो अपने परिवार के संग में प्रॉपर कम्युनिकेशन रखती या जो अपने शौक़ हैं उनके या किसी चीज़ में व्यस्त रखती, तो खुद पर ध्यान देती या ये कह सकते कि खुद के बारे में खुद ज़्यादा जानने की कोशिश करती, तो शायद वो गलत रास्ते पे नहीं जाती। दोस्त बनाना गलत नहीं था, लेकिन उसकी हर बात को मान लेना गलत था यहाँ पर। तो उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हर व्यक्ति की, दोस्त की एक लिमिट होती है। वो आपके दिमाग को नहीं चला सकते, आप अपने दिमाग को अपनी तरह से चलाएंगे। भले ही आप अकेले हों या 4 लोगों के साथ में हो, आपको जो सही लग रहा है वो सही आप उसमें चलेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को पता होता है कि सही और गलत क्या है। जैसे उन्होंने नशे की आदत है तो हर व्यक्ति को पता है कि नशा गलत है, लेकिन वो अपने दोस्त के कहने पे, अपने अकेलेपन की वजह से उसकी तरफ बढ़ गई और अंत में ये जो नतीजा निकला है, जो अपराध उन्होंने किया है उसका तो कोई भी क्षमा उनके लिए नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने प्लान करके किया है, अचानक से किया गया कोई घटना होती तो एक बार को ये मान लिया जाता है कि रैंडम हो गई, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से प्लान करके किया है तो उसके लिए तो कोई क्षमा है ही नहीं। तो व्यक्ति को गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। एक शेर है इसके लिए कि एक गलत कदम उठाता, राह ए शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस तरीके की महिलाएं हैं वो अकेले जो भी रह रही हैं तो वो समाज में लोगों से मिलें, खासकर अपने परिवार में अपने माता पिता से अपनी बातों को शेयर करें। अगर वो अकेलापन उनको लग रहा है, उनको लग रहा है कि किसी तरीके की कोई परेशानी हो रही है, तो उनको शेयर करना चाहिए और अपने आप को व्यस्त रखें, अपने आप को जानें और उससे भी बड़ी बात है कि अपने दिमाग को खुला रखें, कोई भी गलत व्यक्ति के या विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, तो इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। देखिए 2 दिन पहले थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरानगर क्षेत्र में एक घर में मर्डर हुआ है। सूचना मिलती है पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ नाम के व्यक्ति थे जो 3 तारीख को अपने घर आए थे और 3 तारीख से ही ये देखे नहीं गए। तो इनके परिजनों को शक है कि इनका मर्डर हो गया। इस सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा जो इनकी पत्नी है मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान ने अपना जुर्म कबूल लिया था और उसने बताया कि इन्होंने अपने प्रेमी जो है साहिल, उसके साथ मिलकर 3 तारीख को खाने में नशे की गोली मिलाकर इन्हें बेहोश कर दिया था। उसके बाद चाकू से इनके सीने पर वार किया था जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनके बाथरूम में ले जाके चाकू से इनका सिर अलग किया था और जो हथेली दोनों अलग करके एक ड्रम में भर के उसमें सीमेंट भर दिया था। और उसके बाद ये दोनों ही लोग 4 तारीख की शाम को ये शिमला हिमाचल प्रदेश में 2-3 जगहों पे गए थे, शिमला, मनाली और कसौल में चले गए थे और 2 दिन पहले ही वापस आए थे। वापस आने के बाद इन्होंने अपनी जो फैमिली, जो मुस्कान है, इन्होंने अपनी फैमिली को बताया कि इनका मर्डर, जो सौरभ हैं उनका मर्डर उनके परिजनों द्वारा कर दिया गया है और गुमराह करने की कोशिश भी की गई इनके द्वारा, परंतु पुलिस पूछताछ में सब कुछ सामने आ गया है और इसमें जो आला कत्ल है वो भी बरामद हो गया है। जो शव उसको पोस्टमार्टम कराया जा चुका है और इसमें आवश्यक कार्रवाई की। सर, साहिल के घर की जो कुछ वीडियो मिली है थोड़ी डरावनी सी मिली है, जिससे आभास हो रहा है कि कुछ हो सकता है तंत्र मंत्र में भी वो लिप्त हो। ये अंधविश्वास का देखिए, जो साहिल के अभी जो शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि ये काफ़ी अंधविश्वासी था और ये सुपरस्टिशियस था। इसी का फ़ायदा मुस्कान ने भी उठाया था। मुस्कान इसको लगातार गुमराह करती चली आ रही थी कि जो
साहिल की माँ है वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। और उनकी माँ जो ये मुस्कान है, इन्होंने अपने भाई की फ़र्जी आईडी बनाई थी। उसके माध्यम से ये ऐसा दिखाती थी कि जो साहिल की माँ अवतरित होके जो मुस्कान के ब्रदर हैं उनके माध्यम से बात करती थी। तो उन्होंने एक दो हमें एविडेंस भी मिले जिसमें बोला है कि वध करना है, सौरभ का वध करना है। और ये प्लानिंग करीब नवंबर से लगातार चल रही थी, इनकी काटने का प्लान था पहले। 24 तारीख को सौरभ लंदन से वापस आए थे और 25 तारीख को इन्होंने प्रयास किया था उसके खाने में जो शराब वो नशा कर तो ये पी रहा था, शराब पी रहा था, उसके शराब में ये नशे की दवाई मिलाने का, परंतु उसने उस दिन शराब नहीं पी थी। इसके बाद 3 तारीख को इन्होंने रात में कोफ्ते ये अपने घर से लेके आया था कोफ्ता, उसमें इन्होंने नशे की गोली मिलाई थी और उसके बाद इन्होंने इसको बेहोश कर इसका कत्ल किया। तो इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि तंत्र मंत्र की जो बातें कही जा रही हैं कि उसमें कहीं ना कहीं साहिल लिखते हैं। देखिए, इसका एविडेंस अभी हमें मिला नहीं है, कुछ एविडेंस मिलेगा तो उसको विवेचना में पार्ट बनाया जाएगा और आवश्यक विधि कार्रवाई की सर, साहिल जो है वो नशे का आदी बताया जा रहा है। क्या हत्या से पहले भी इन्होंने नशा करा था दोनों ने, मुस्कान ने और साहिल ने? देखिए, मुस्कान और साहिल दोनों ही ये बात कबूल रहे थे 2021 से ही, ये 2019 में मिले थे और 2021 से ही इनका ये सौरभ को इस बारे में पता चल गया था कि दोनों लिप्त हैं, इनका रिलेशन चल रहा है और सौरभ ने इसका डाइवोर्स भी फाइल किया था। 19 से ही ये लोग जब भी मिलते थे आपस में ड्रिंक करते थे, शराब पीते थे। बाकी और किसी चीज़ की बात इन्होंने नहीं कबूली है, बाकी ये जाँच की जा रही है। अगर इसमें ये बात आती है कि ड्रग्स लेते थे या कोई नशा और करते थे, सूखा नशा करते थे, तो उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की। क्या हत्या वाला दिन भी इन्होंने नशा करा था दोनों ने? देखिए, ये बात साहिल कबूल रहा है कि उसने शराब पी थी, बियर पिया था। अभी मुस्कान ने ये बात नहीं कबूली है। सर, एक चीज़ और है कि जो ये जो घटना हुई है इसके अंदर एक चीज़ बताई जा रही है कि कुछ मानसिक रूप से भी ये पीड़ित था क्या साहिल? देखिए, इसके बारे में जानकारी की जा रही है, अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि मानसिक रूप से बीमार था। ये ट्रेडिंग का कोर्स कर रहा था, ऑनलाइन ट्रेडिंग का, और ये बीकॉम में पढ़ा लिखा इंसान है और अभी हरकतों से ऐसा कोई नहीं लगा कि ये किसी तरह से परेशान है। सर, क्या ये एक दूसरे को शिव और पार्वती कहते थे? देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये जो मुस्कान थी इसको पता था कि ये सुपरस्टिशियस है, जो साहिल है, तो उसको गुमराह करने के लिए, अपने कब्जे में करने के लिए कई बार इसको ऐसा शो करती थी कि इसकी माँ अवतरित होकर आई है या भगवान शिव मेरे से बात कर रहे हैं, और तो हो सकता है ये कहानी भी बना रहे हो अपने आप को बचाने के लिए। इन सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। एक सर, इसमें स्नैपचैट का जिक्र किया गया था, तो वो अकाउंट डिलीट हो गया है या अभी चल रहा है? ये सारे अकाउंट हैं, अकाउंट से मैसेजेस डिलीट हैं इनके। जो मुस्कान है, मुस्कान ने अपने नाम से, अपनी माँ के नाम से और अपने भाई के नाम से फर्जी आईडी बनाई थी, जिसके माध्यम से वो लगातार साहिल से बात किया करती थी। सर, पुलिस ने मजबूत पैरवी करने के लिए, सजा दिलाने के लिए, क्योंकि सब कह रहे हैं जितना जघन्य हत्याकांड है पूरा समाज कह रहा है, यहाँ तक कि मुस्कान की माँ कि सौरभ को न्याय मिलना चाहिए, तो इसके लिए पुलिस ने क्या क्या एविडेंस तैयार करे और कितनी कहाँ तक सजा दिलाने का पुलिस प्रयास करेगी? देखिए, इसमें जितने भी एविडेंसेस उनको कलेक्ट किया जा रहा है, इन्होंने कहाँ से सीमेंट खरीदा, कहाँ से ड्रम खरीदा, कहाँ से चाकू खरीदा, इन सब के बारे में जानकारी की गई है। दवाई कहाँ से ली थी उसके बारे में भी जानकारी की गई है, उसको एविडेंस इकट्ठा किया गया है। एविडेंस से सभी को जो विवेचना उसका पार्ट बनाया जा रहा है, जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करेंगे, चार्जशीट लगाया जाएगा, चार्जशीट के बाद प्रभावी पैरवी करेंगे कोर्ट में, ताकि इनको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। एक सवाल आखिर में यही आता है अंश के, जब आप दूर रह रहे हैं पत्नी से, जैसे पत्नी को अगर आप छोड़ कर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग उसके टच में आएंगे, और महिलाओं के बारे में कहा गया है कि बहुत साफ दिल की होती हैं, वो बहुत जल्दी लोगों के बहकाने में आ जाती हैं। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जो शादीशुदा जोड़े हैं उन्हें फ़ैसले लेने चाहिए कि जब वो, अगर मान लीजिए वो ज़िंदगी खुशहाल बनाने की तलाश में अपनी पत्नी को छोड़कर या अपने बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं, तो उनका ये छोड़कर जाना कितना सही है, या वो उनके पास कोई और ऐसा रास्ता हो सकता है कि जब पत्नी भी उनके साथ रहे। जब छोड़कर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें पैदा होती हैं, क्योंकि वो उस वक्त पत्नी के साथ नहीं होते, बच्चों के साथ नहीं होते। आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, लोग बिगाड़ने में ज़्यादा लगते हैं और बनाने की कोशिश कम करते हैं। ये मर्डर सीधे तौर पर ये मैसेज देता है कि जिस तरह इसे अंजाम दिया गया है, जितनी क्रूरता के साथ सौरभ राजपूत को मारा गया है, वो तमाम उन लोगों के लिए एक संकेत है और एक तरह से नसीहत भी है कि तमाम बातों को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी नहीं छोड़ें कि जिससे एक गैप हो और गैप के बाद इस तरह की चीज़ें सामने आएँ जो इस मर्डर में सामने आई हैं। कोई भी इस मर्डर को सही नहीं ठहरा रहा है, सभी की ज़ुबान पर गुस्सा है, निंदा है, और ख़ास तौर से मुस्कान ने जो किया है उसके लिए अब किसी के पास कोई शब्द नहीं है। सभी ये मांग कर रहे हैं कि उसको फांसी की सज़ा दी जाए।